लोगों की जिद और नासमझी के कारण कोरोना से भी लगता है कि ठन गई है। आपको ये जानकर बहुत राहत मिलेगी कि कोरोना के केस बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भीड़ की तस्वीरें आई हैं, क्योंकि अब अनलॉक होना शुरू हो गया है, कई शहरों में, कई राज्यों में अनलॉक की तस्वीरें, अनलॉक के विजुअल्स आए हैं, लेकिन वहाँ से जो तस्वीरें आई कैमरे में कैद होकर, वो डराने वाली हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ बाहर निकल कर आ गई है। हमारे रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट वो भयानक तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भीड़ से कैसे कोरोना बढ़ता है। अगर एक आदमी को कोरोना है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको इस मैप के जरिए, ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, एक को कोरोना है और वो भीड़ वाली जगह पे चला जाए ये आदमी, तो कम से कम 10 लोगों में ये संक्रमण का खतरा बढ़ा देता है। 10, 1 से 10। और हो सकता है कि जो शख्स संक्रमित हुआ है उसमें 5-6 दिनों तक कोरोना के लक्षण ना दिखाई दें। उसको ये लग सकता है कि मेरे पास तो बीमारी है नहीं, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लक्षण लिए घूम रहा होता है, एहसास नहीं होता है और अपने ज़रिए संक्रमण को फैलाता रहता है। 5-6 दिन के बाद उसको सिम्टम दिखाई देते हैं और ये खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बिना लक्षण वाला शख्स 40% तक संक्रमण को फैलाने के काबिल है। 40% तक। कभी कभी संक्रमण इतना तेज होता है कि उसे रोकने का मौका ही नहीं मिलता। इस दूसरी लहर में इस प्रकोप को हम सब देख चुके हैं, जैसा कि भीड़ चुनाव में दिखाई दी, पंचायत चुनाव में दिखाई दी, कुंभ में दिखाई दी। वैसा ही आलम भीड़ को देखकर फिर डर लगता है कि 1 से 10 आदमी संक्रमित होंगे, 10 से 100, और फिर कहीं तीसरी वेव ना आ जाए। और भीड़ में अगर कोई जोर शोर से सांस ले रहा है, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, गाने गा रहा है, तो इससे संक्रमण काफ़ी तेज़ी से उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं वो दूसरों तक पहुंचते हैं और दूसरों को भी संक्रमित कर देते हैं। और आइए अब हम आपको वो तस्वीरें और वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि लोग कैसे भीड़ तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं और कोरोना को बढ़ने का खतरा पैदा होता जा रहा है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3। 3 कैमरों से देखिए, किसी भी एंगल से देखिए, आपको कुछ नजर आएगा तो हजारों लोगों की भीड़, सिर्फ लोग ही लोग। ये तस्वीरें ना तो कोरोना काल के पहले की हैं और ना ही पहली लहर के बाद की। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दूसरी लहर का कहर पूरी तरह काबू में नहीं आया है। ये तस्वीरें राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुंह चिढ़ाने वाली हैं। ये सवाल खड़े करती हैं उस राजस्थान सरकार पर जिसकी नाक के नीचे राजधानी जयपुर में हजारों लोग जमा हो गए और प्रशासन तमाशा देखता रहा। ये उसी जयपुर का वाकया है जहां कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचाया है। ये भीड़ जहां जुटी है कोरोना को रोकने के लिए, वो पूरा शहर घरों में कैद है। लेकिन कुछ लोगों और प्रशासन की गलती का खामियाजा इन लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। ये भीड़ जुटी रामगंज के समाजसेवी हाजी रफत अली खान के जनाजे में। रफत अली खान का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है, लेकिन यहां हजारों लोग जुट गए। और तो और कांग्रेस के माननीय विधायक रफीक खान भीड़ को रोकने की बजाय उसका हिस्सा बन गए। पुलिस प्रशासन इस भीड़ को कंट्रोल करने की बजाय रास्ता दिखाती रही। अब बीजेपी ने इस पूरी घटना पर सवाल उठाए हैं। इस तरीके की भीड़ और उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायकों का शरीक होना, ये सीधे गृह मंत्री की नाकामी है। और ये जनाजा मुझे लगता है कि मरहूम उन समाज सेवी का नहीं था, क्योंकि इस तरीके की तुष्टीकरण करके तो कांग्रेस खुद का जनाजा निकाल रही है। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने कांग्रेस विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ रुकी नहीं। काफी जगह पर हमने लोगों को इसमें शामिल होने से रोका भी। कुछ जगह से इसमें लोग आ गए जिन्होंने भी पुलिस की समझाइश के बाद इसमें लोग शामिल हुए, उस पर उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
सारे इसकी वीडियोग्राफी हमारे पास है, उसमें से आइडेंटिफाई करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दूसरी तरफ आरोपी कांग्रेस विधायक रफीक खान ने घटना पर खेद जताया है। अपनी सफाई में रफीक खान का कहना है कि पुलिस की नाकामी के चलते वो तो भीड़ को रोकने वहां गए थे। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अपनी नाकामियां भी छुपाने के लिए भी ये ऐसे काम कर लेती है। कायदे से एडिशनल कमिश्नर को, कमिश्नर इंचार्ज को वहां सुबह ही पहुंच जाना चाहिए था। जब मालूम था कि इतने आदमी इकट्ठे हो सकते हैं और मैंने सुबह आगाह कर दिया फोन करके, तो वो लोग पहुंचे नहीं। हाजी रफत अली खान की अपील पर मुस्लिमों ने ईद का जुलूस टाल दिया था। ये अपील उन्होंने कोरोना के चलते की थी, लेकिन उन्हीं के जनाजे में भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का हर नियम तोड़ दिया। कोरोना के कहर का आलम यह है कि रोज हजारों की मौत हो रही है, लेकिन लोगों को इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं। अनलॉक शुरू हुआ और शराब की दुकानों में रौनक लौट आई। एक बोतल पाने की हसरत में कोरोना का खौफ पीछे छूट गया। और अब चलते चलते ये दो तस्वीरें भी देख लीजिए। पहली बिहार के हाजीपुर की है, दूसरी यूपी के गोंडा की। शादी की मस्ती में चूर है लोग, नाच गाना चल रहा है, हथियारों की नुमाइश हो रही है। नशा ऐसा चढ़ा है कि बिना मास्क, बिना दूरी, तमंचे पर डिस्को जारी है। बड़ी मुश्किल से आया है काबू में कोरोना। संभल जाइए, क्योंकि कोरोना ऐसी ही भीड़ की ताक में बैठा है। वो आपकी जान का दुश्मन भी है और आपकी आजादी का भी। जश्न, मातम, शादी, ब्याह बाद में कर लीजिएगा, पहले कोरोना से निजात पा लीजिए। हम सब जानते हैं कि भीड़ में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में बचाव का उपाय आप ही कर सकते हैं। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर भीड़ में जाएं तो मास्क ज़रूर पहने, हो सके तो डबल मास्क पहने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।